हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा समर कैंप का 4th डे है और आज के दिन पे मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो होता क्या है कि एक गांव होता है, वो गांव में शाम करके एक लड़का रहता है। तो वो लड़के को बाहर की चीज़ें यानी कि जो पिज़्ज़ा बर्गर ऐसी जो आउटसाइड फूड होता है, फास्ट फूड होता है, वो खाने की बहुत आदत थी। उसको घर का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन क्या हो गया कि वो जब स्कूल से आया तो उसकी मम्मी को बोला कि मम्मी बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। तो वो उसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है, मैं आपको पोहा बना कर देती हूँ। तो वो उसकी मम्मी को बोला कि नहीं मम्मी, मुझे पोहा नहीं खाना है, मुझे तो बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो उसकी मम्मी बोली कि ये तो चीज़ें घर पे नहीं है। तो वो बोला कि फिर आप मुझे पैसे दे दो, मैं बाज़ार से लेकर बाज़ार में जाता हूँ और वो चीज़ें खरीद कर लाता हूँ। तो वो उसकी मम्मी बोली कि नहीं, घर में जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि केला है, सेब है, वो भी तुम खा सकते हो, तो वो खाओ ना। तो वो बोलता है नहीं, मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है। तो वो मम्मी से बहुत ज़्यादा ज़िद करता है, फिर मम्मी से पैसे लेकर बाहर चला जाता है और बाहर का खाना खाता है। उसी दिन शाम के टाइम पे मम्मी ने खाने में गोभी की सब्जी और पराठे बनाए होते हैं। तो उसको खाने के लिए जब भी परोसती है तो वो नहीं खाता है। वो उसके पापा भी वहाँ पे ही होते हैं। तो पापा उसको बोलते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रहे हो। तो उसने कहा कि मुझे ये खाना पसंद नहीं है और वैसे ही बैठा रहा। मम्मी पापा का खाना खाने के बाद मम्मी पापा तो चले गए। उसने क्या किया कि उसका जो खाना है वो खिड़की से बाहर फेंक दिया। दूसरे दिन सुबह में जब भी वो स्कूल जा रहा था तो उसकी मम्मी ने उसको दूध लेकर आई और बोली कि बेटा दूध पी लो। तो वो भी पीने के लिए तैयार नहीं था। वो बोला कि मुझे दूध पसंद नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। तो वो उसने हाथ में ही दूध का ग्लास पकड़ के रखा था और उसके पापा जब भी ऑफिस चले गए तो उसने वो क्या किया कि वो दूध का ग्लास जो है वो खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो जब भी शाम के टाइम पे उसके पापा जब भी घर पे आए तो उसकी मम्मी ने बताया कि जब भी मैं साफ़ सफाई कर रही थी तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि शाम ने जो खाना है वो खाना और दूध दोनों भी खिड़की के बाहर ही फेंक दिया, उसने कुछ भी नहीं खाना खाया। तो उनको बहुत टेंशन होने लगी कि हमारे बेटे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, वो उसका ध्यान नहीं लग रहा है, खेल कूद में पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लग रहा है, उसकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, तो उसको क्या करे। उनको बहुत ज़्यादा उसकी फ़िक्र हो रही थी। तो उसके पापा ने बोला कि शायद हम उसकी स्कूल टीचर का हेल्प ले सकते हैं। तो वो दोनों उनकी स्कूल टीचर को मिलने गए। उन्होंने उनकी स्कूल टीचर को शाम की ये जो प्रॉब्लम है वो बताई। तो स्कूल टीचर ने भी कहा कि हाँ, मैं भी देख रही हूँ कि कई दिनों से उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, वो खेलकूद में भी पीछे आ गया है और उसकी सेहत के ऊपर भी उसका असर हो रहा है। तो क्लास टीचर ने बोला कि ठीक है, मैं आपको एक तरकीब बताती हूँ, तो शायद उससे कि ये जो आदत है ये बदल जाए। तो दूसरे ही दिन शाम का बर्थडे था। तो शाम के बर्थडे के दिन पे उन्होंने उसके पसंदीदा ढेर सारा खाना लाया था, पिज़्ज़ा बर्गर पैटीज, ये सारी चीज़ें लाई थी। तो बर्थडे के दिन पे उसने उसमें से बहुत सारी चीज़ें जी भर के खा ली। और उसकी जो टीचर आई थी उसने उसको एज अ गिफ्ट करके एक फूलों का पौधा उसको एज अ गिफ्ट करके उन्होंने दे दिया। और उसको कहा कि बेटा ये बहुत ही अनोखा पौधा है, इसका आप बहुत अच्छे से ख्याल रखना। तो ऐसे कहते हुए टीचर ने उसको गिफ्ट दे दिया और टीचर चली गई। तो शाम था, उसको ये पौधा भी बहुत अच्छा लगा। तो उसके दूसरे दिन वो उसकी मम्मी को बोला कि मम्मी, मुझे ये पौधे में डालने के लिए पानी चाहिए। तो उसकी मम्मी ने कहा पानी क्यों, उसके अंदर तो कोल्ड ड्रिंक डालना, कोल्ड ड्रिंक तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, तो तेरे पौधे को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो उसने बोला क्या मम्मी, पौधे के लिए कोल्ड ड्रिंक अच्छा होगा। तो उसकी मम्मी ने कहा कि जैसे तुम्हारे लिए तुम्हें कोल्ड ड्रिंक अच्छा लगता है तो तुम्हारे पौधे को भी अच्छा लगेगा, तुम उसको डाल दो। तो ऐसे वो रोज़ करता गया, रोज़ पौधे में पानी की जगह पे वो कोल्ड ड्रिंक डालता गया। फिर धीरे धीरे वो पौधा सूखने लगा। फिर वो पापा के पास गया और पापा को उसने बोला कि देखो पापा, ये मेरा जो पौधा है वो बहुत सूख रहा है, मैं उसको क्या कर दूँ, क्या करूँ कि जो अच्छे से खिले। तो पापा ने बोला कि उसके अंदर खाद डालो। तो बोला कि इसको खाद मतलब मैं क्या डालूँ। तो उसके पापा बोले कि जो तुम चिप्स वगैरह खाते हो, पैटीज वगैरह खाते हो, उसका ही चूरा बनाओ और एज अ खाद करके वो प्लांट में डाल दो। तो शाम ने बोला कि पापा, ऐसा करने से मेरे जो पौधा है वो बड़ा हो जाएगा, अच्छे से खिलेगा। तो पापा ने बोला कि हाँ खिलेगा। तो वो ऐसा ही करता गया। पर दिन ब दिन वो पौधे की हालत ख़राब ही होए जा रही थी, वो और सूख रहा था और सूख रहा था।
तो एक बार वो ऐसे ही रात के टाइम पे सोचने लगा कि क्या करूँ मैं ये पौधे का, इसको मैं फिर से कैसे पहले की तरह तरोताज़ा करूँ। तो वो सोच रहा था इसी ख्याल में, तभी उसके मम्मी पापा वहाँ पर आए और उसने बोला कि बेटा तुम ये पौधे को जो कोल्ड ड्रिंक और ये जो खाद की जगह पर पैटीज एंड ये जो चिप्स है उसका जो चूरा डाल रहे थे, तो उसकी वजह से ये जो तुम्हारा पौधा है उसकी दिन ब दिन हालत ख़राब होती जा रही थी। पौधे को कोल्ड ड्रिंक की नहीं तो पानी की ज़रूरत होती है और चिप्स के जगह पर उसको खाद की ज़रूरत है। तो ये जो चीज़ें हैं तुम जो पौधे में डाल रहे थे उसकी वजह से ही उसकी हालत ख़राब हो रही जा रही थी। ऐसे ही ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे शरीर को बहुत सारे पोषण तत्वों की ज़रूरत होती है और उनको खाने के बजाय तुम ये जो कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, पैटीज ये जो खाते हो उसकी वजह से तुम्हारी तबीयत जो है वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रही है। तुम्हारी पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, तुम खेलकूद में भी तुम्हारे दोस्तों से कहीं पीछे रह गए हो और और ये जो खाना है इसके खाने की वजह से तुम्हारे सेहत के ऊपर भी तुम्हारा बुरा असर हो रहा है, तो तुम्हें इसको नहीं खाना चाहिए। तो शाम को उसकी गलती का एहसास हो गया। उसने कहा कि पापा मम्मी मैं अभी समझ गया कि मुझे मेरी सेहत संभालने के लिए मुझे क्या खाना होगा। और उसी दिन से उसने मम्मी पापा को प्रॉमिस किया कि मैं आज से आगे ये जो सारी चीज़ें हैं जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, पैटीज ये सारी चीज़ें नहीं खाऊंगा और मैं सिर्फ घर का ही खाना खाऊंगा। तो इस तरह से उसको उसकी गलती का एहसास हो गया और उसने एक अच्छी आदत खुद को डलवा दी। तो अगर आपको भी कुछ ऐसे खाने की आदत है तो वो आप अपनी आदत प्लीज़ चेंज करो ताकि उसका आपकी सेहत के ऊपर बुरा असर ना हो जाए। आपको अपनी सेहत अच्छी बनानी है तो हमें खाना भी अच्छा ही खाना होगा। तो इसी तरह से ये मेरी जो स्टोरी है वो समाप्त होती है। थैंक यू।